तो है रियल में यार, इसमें है 8 पात्र। तो इस कहानी में मतलब 4 पात्र थे पहले, अब पार्ट 2 है इसीलिए 4 पात्र और बढ़ चुके हैं, तो हो गए हैं कितने, 8 पात्र। पहले का नाम है कमसिन कली, दूसरे का नाम है विक्की, तीसरे का नाम है जना, चौथे का नाम बिट्टू, शमा, चिट्ठी चिट्टी नहीं चिट्टी नहीं चिट्ठी और रुद्र। अब बाकी तो आपको पता ही है कहानी कौन सी है। तो यार चलो शुरुआत करते हैं। स्त्री, तो कहानी है स्त्री 2, सर कटेगा खौफ या फिर सर कटेगा आतंक। तो यार चलो शुरू करते हैं हम बिना किसी मजे की, ठीक है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो एंड हाय फ्रेंड एंड उनकी सिस्टर। तो देखते रहो इफ आई वुड। यार कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछले बार मतलब ख़त्म हुआ था, ठीक है। कहानी की शुरुआत होती है, हम स्त्री को देखते हैं जो अपनी ही मूर्ति को देख रही होती है, और तब लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना। तो वहीं से जा रही होती है, ठीक है। जैसे ही वो चली जाती है धीरे धीरे जाती है, अब वहीं से आगे दिखाया जाता है कि हमें जंगलों से कुछ आता हुआ है, खुड़ुक खुड़ुक खुड़ुक, हाँ। तो वैसे आता हुआ, परंतु उसके बाद हमें सीधा एक लेडीज़ दिखाई देती है, वो कर रही वो मतलब बाहर आती है, क्या करने के लिए ये हमें नहीं पता, परंतु फिर हमें पता चलता है कि धूम्रपान करने के लिए आती है वो, और वो चैट कर रही होती है अरुण से, उसका वो बॉयफ्रेंड होगा पता नहीं क्या होगा, परंतु अरुण से वो चैट कर रही होती है और वो लिखती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। परंतु यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जैसे वो धूम्रपान कर रही होती है वैसे ही वो टुपुक 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 एक बॉल की तरह आता है, क्या नीचे देखती है, वो उसे पकड़ लेती है, वो कहती है, वो उसे मतलब उठाती है, वो उसे उठा के क्या करती है मालूम है, वो उसे देखती है ये क्या चीज़ है भैया, क्या चीज़ है, वो तब अपनी मुंडी दिखाता है, हाँ जैसे वो अपनी मुंडी दिखाता है वो कहता है धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है और मेरे सामने करना तो बिल्कुल ही हानिकारक है। और वो उसे अपने साथ ले जाता है, बालों से जकड़ के अपने साथ ले जाता है। तब दिखाया जाता है हमें क्या, स्त्री 2। तो यार स्त्री की 2 की शुरुआत होती है जैसी, तो चंदेरी गांव दिखाया जाता है। कौन सा गांव है ये, चंदेरी गांव दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे स्त्री की दूध से पूजा होती है। वाह, मतलब दूध से पूजा होती है, तो समझ जाओ यार ये साउथ की कहानी है, क्योंकि फिल्मों में हर चीज़ में जो वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार होगा उसमें दूध की पूजा होती है। इतना तो भगवान की भी नहीं होती जितना इनकी पूजा होती है। चलो इसमें दिखाया जाता है कि स्त्री की पूजा होती है। अब सब खेल रहे होते हैं, बच्चे भी खेल रहे होंगे, परंतु रात होती है जैसे ही, तब रुद्र एक वो मतलब गाना गाता है स्त्री के लिए, जो मतलब स्त्री को उन्होंने पहले पार्ट में भगाया था, वो पूरा एक माहौल बना देता है, उस कहानी को सुलझाता है। अब बच्चे उसमें मतलब वो करते हैं, कोई स्त्री बना देता है, कोई वो विक्की बना देता है, कोई वो कमसिन कली बना देता है, जो कमसिन कली बनता है क्या ही कहें हम। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो कहते हैं स्त्री रक्षा 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 करना। परंतु फिर हमें दिखाया जाता है जैसे सुबह होती है, फिर दिखाया जाता है हमें क्या, कि एक डाकिया आता है अपनी साइकिल में, हु उड़ जा काले कावा तेरे उठ विच लन पावा। तो यार यही कहानी सुनते हुए हम देखते हैं कि क्या गाना गाता है वो, क्या गाना गाता है। उसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए था कबाड़ी वालों से, परंतु नहीं मिलता, तो वो रुद्र से मिलता है। रुद्र से बोलता है कि ये आपकी चिट्ठी आई है। तब रुद्र बोलता है ये किसने दिया, वो कहता है कि ये किसी ने दिया है। वो तब उस चिट्ठी में वो पढ़ता है वो, तब फिर पढ़ता है वो, तो लिखा जाता है वो आ गया, पर उसे नहीं पता कौन आ गया। फिर वो चिट्ठी को पढ़ता रहता है, परंतु फिर आप दिखाया जाता है हमें विक्की अपने ख्वाबों में खोया रहता है, कमसिन कली के बारे में अपने ख्वाबों में सोचता रहता है। फिर वो अचानक से उसके सामने आती है, वो कहती है विक्की, ओ विक्की, साला मुझे भी डर लगी रही है यार, अकेला बैठा हूँ मुझे डर लग रही है, ओ माय गॉड। वो कहते हैं विक्की, अब वो कहते हैं मेरे कपड़ों के नाप नहीं लोगे विक्की। वो कहता है लूँगा ना, और वो ख्वाबों में उसके हाथों की नपाई करता है उसे, और बहुत कुछ कहता है कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। फिर वो देखता है कि यार, फिर वो मालूम है क्या देखता है, वो किस करने की कोशिश करता है उसे, तुम्हारे मुँह से बदबू आ रही है दारू की, कि तुम दारू पीती हो। और वो अचानक से थप्पड़ मारती है, तो देखते हैं कि वो जिसे वो ख्वाबों में देख रहा था वो रुद्र है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ विक्की के साथ। तो यार विक्की को बोलता है अरे अच्छा, तो मुझे कमसिन कली नहीं समझ रहा था, वो वापस नहीं आएगी बेटे, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हम देखते हैं क्या, कि वो उसे चंदेरी पुराण देता है। वो कहता है कि ये
चंदेरी पुराण की मतलब वो फटे हुए पन्ने हैं जो मतलब कि किसी ने मतलब वो फाड़ वगैरह वगैरह जो भी किए होंगे, जो मतलब ले गया होगा, तो वहाँ पे लिखा रहता है, वो दिखता है, ये वो आ गया। वो अतः विक्की मतलब मजाक में सोचता है कि अरे नहीं ये नहीं हो सकता है, तुम ये तो पता नहीं किसने मजाक किया है आपके साथ। फिर वो अपने घर जाता है और उसके घर के आगे लिखा रहता है चंदेरी का रक्षक। वाह, चंदेरी का रक्षक लिखा था। उसका पापा उससे बोलता है कि बेटे शादी कर ले, कब तक तू ये रंडवा मरेगा। और वो कहता है नहीं, मैं जब तक जीऊँगा उसके लिए जीऊँगा, नहीं तो नहीं जीऊँगा। हम बोलते हैं बेटे मरने से पहले तुझे अभी और कांड भी करने हैं, तभी देखते हैं हम क्या। वो उसके पापा उसे पैसे देता है कि या जा इसे बिट्टू को दे देना। फिर वो बिट्टू को पैसे देने के लिए जाता है। वो बिट्टू वहाँ पे बर्गर वगैरह खा रहा होता है। फिर अचानक से गर्लफ्रेंड आ गई। क्या लग रही होती है भाई साहब, क्या लग रही होती है। परंतु हम उसे उस नज़रों से बिल्कुल ना देखेंगे क्योंकि हमें वीडियो बनानी है। तो परंतु वो विक्की से बहुत बातें कर रहे होते, वो बीच बीच में जाता रहता है कि नहीं नहीं। फिर वो कहती है तुम बर्गर खा रहे थे, तो वो कहता है नहीं ये खा रहा था। वो अचानक से हमें रात का सीन दिखाया जाता है। विक्की जो है उसके किसके बिट्टू के घर के नहीं चिट्टी के घर के बाहर मतलब वेट कर रहा होता, तो हमें लगता है कि वो कुछ कर रहा है वैसा वैसा। परंतु तब हम देखते हैं कि जो वो होता है बिट्टू होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुलाने की कोशिश करता है चिट्टी को कि चिट्टी के चिट्टी कब आएगी आई लव यू वाली चिट्ठी, चिट्ठी चिट्ठी। तब वो सो नहीं पाती। वो कहते हैं नहीं आ जाएगी चिट्ठी, परंतु मुझे सोने दे यार, ये वाला गाना नहीं दोस्त। तो वो लगाता है कौन सा गाना, मैंने प्यार किया पर इकरार नहीं किया रे बाबा। तब वो सो जाती है बेचारी। और वो बाहर आता है और विक्की को मिलता है। विक्की को मतलब बहुत वो बातें बोलता है कि बोला उसे चिट्टी को कि चुपचाप से सो जा वरना सोच ले कल से बात नहीं करूँगा। तो वो हंसने लग जाता है कि वो भी समझता है कि ये फेंक रहा है। परंतु अचानक से चिट्टी क्या करती है, चिट्टी डर रही होती है। अचानक से उसे आवाज़ें आती है, पता नहीं किस चीज़ की पर आती है, परंतु वो रो रही होती है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि विक्की और जना भी अंदर जाने की मतलब अंदर वो भी घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तब तक अचानक से वो सरकटा आदिम को मतलब बंदी बना के ले जाता है और दीवारें तोड़ देता है। दीवारें तोड़ने के बाद क्या होता है, वो देखते हैं कि ये क्या हुआ। फिर वो देखते हैं कि ओ माय गॉड इतना बड़ा गड्ढा किसने किया, दीवार मतलब कितने तोड़ी। फिर वो एक भिखारी बोलता है कि अरे यहाँ एक सरकटा आया था वो ले गया। वो यकीन नहीं मानते यार कि क्या ये चूतिया बना रहा है हमारा। परंतु फिर विक्की को छाया टाइप की दिखती है, वो उसके पीछे जाता है। फिर अचानक से दिखता है, कौन दिखता होगा, आई नहीं खेतों में बुलाया और तू आई नहीं आई नहीं आई नहीं। तो हम देखते हैं ये कमसिन कली रहती है। तो कमसिन कली उसे समझाती है कि वो वापस आ गया है, इस तरीके को भगाने के बाद वो वापस आएगा, ये उसमें लिखा था। वो देखता वो कहता है वो कौन, वो कहता है कि वो एक जिसने स्त्री को मारा था ये वापस आ गया, स्त्री ने उसे मारा, वो बदला लेने के लिए आया स्त्री से। तो वो कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, अब मैं फिर नहीं फंसना चाहता, परंतु वो फंस जाता है बेचारा। फिर वो कहते हैं कि चिट्टी अभी जिंदा है, वो कुछ नहीं करेगा। फिर वो अचानक अपने दोस्तों के पास रुद्र के पास जाता है। रुद्र के साथ वो बकचोदी करने लग जाता है। कौन, वो बिट्टू कर रहा होता है बकचोदी की, चिट्टी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। परंतु ये क्या देखते हैं हम कि विक्की उसके पास जाता है। तब वो बोलता है कि चिट्टी आ गई आ गई आ गई, एक चिट्ठी आ गई। विक्की बोलता है कि कौन, वो वाली चिट्ठी आई थी ना। तब बिट्टू कहता है कि नहीं नहीं वो कहाँ आई। वो कहता है रुद्र के पास है। वो कहता है जब तुम्हारे पास थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है अरे वो कुछ और चिट्ठी की ही बात कर रहा है यार। तो वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, समझ में आता है कि ये वो सीन। फिर अचानक से वो कमसिन कली विक्की के पास जाते हैं अपने कपड़े को बनाने के लिए। परंतु हम देखते हैं क्या, तब एक गाना आता है, कौन सा पता नहीं कौन सा गाना है यार, मुझे भी नहीं पता। परंतु यहाँ पे एक गाने की शुरुआत होती है। परंतु जब एंड होता है वो देखता है कि उसकी कमसिन कली उसकी उंगली काट देती है। परंतु वो उसे अचानक से भूत टाइप का दिखती है। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं क्या, वो तीनों एक प्लान बना रहते हुए, विक्की रुद्र और वो कौन बिट्टू एक प्लान बनाते हैं कि स्त्री को बुलाने का एक ही रास्ता है, क्योंकि स्त्री उसे मार सकती है सरकटे को। तो कहते हैं इससे सिर्फ एक ही इंसान बुला सकता है। कौन होगा वो, आपको पता है कौन होगा वो? नहीं पता या नहीं पता, वो होगा जना। तो वो जना के पास जाते हैं। वो कहते हैं तू कहाँ था, तूने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया बे, आपसे दोस्तों को ही भूल गया साले, एक औरत के चक्कर में तो दोस्तों को भूल गया। वो कहता है साले वो मेरी माँ है रे, माँ के लिए कुछ भी कर सकता रे अपन, कुछ भी, खलनायक नहीं। ओह सॉरी, भटक गया था मेरा रास्ते से। फिर वो उसे उल्लू बनाते हैं यार कि
तुम्हें स्त्री का एक नाटक हो रहा है तो तुम्हें चंद्रिका में आना पड़ेगा, तुम्हें मतलब वो कैरेक्टर करना पड़ेगा। फिर वो आ जाता है उनके मतलब उसमें आ जाता है वो, ठीक है। यहाँ पे हमें वो भेड़िया भी दिखाया जाता है। वो समझते हैं कि वो लड़कियों के साथ मजा करता रहता है दिल्ली में, परंतु वो देखते हैं कि ये भेड़िया जा रहा है उसके रूम से। तो वो कहते हैं इतना बड़ा कुत्ता कैसे पाल लिया अभी तूने। फिर वो अचानक से कहते वो अचानक आता है क्या, आई नहीं मतलब कि वो वाला सीन आ जाता है। चंदेरी वाला बस से उतरते हैं, ठीक है। बस से उतरने के बाद वो मतलब सच सच बता दे बेचारे को, वो उसके पास ले जाता है रुद्र के। और रुद्र कहता है कि चलो कब करना है ये नाटक। वो कहते हैं कौन सा नाटक। अब वो उसे पता चल जाता है कि ये मुझे झूठ मूठ में लाए हैं। फिर उसे मतलब वो वहाँ ले जाते हैं कहाँ, जहाँ से स्त्री आती है, जहाँ से उसे स्त्री मिली थी। फिर वो स्त्री वो अंधेरी गुफा में जाता है। वो तीनों एक साथ जा रहे होते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। वो बेचारा जना फिर फंस जाता है, वो आगे जाता है। फिर दीवार में ऊपर से अटक जाता है। वो ऐसा अटकता है भाई साहब, जैसे ही वो गिरता है वो सब भागने लगते हैं। वो कहता है, जना कहता है भागो। वो भागते हैं बाइक में, परंतु बाइक के पीछे उनका पीछा कर रहा होता है कौन, सरकटा उनका पीछा कर रहा होता है। पर वो सिर्फ उन दोनों को छोड़ देता है। अब वो आगे बढ़ जाता है। वो जना का पुट्ठा बोले तो बम काट देता है। और जैसे वो बम काटता है वो कहता है अरे मम्मी मर गई, मैं इसीलिए जंगल दिल्ली से इधर आया चंदेरी गाँव। ओफो ये तो बहुत ही बेकार हो गया। फिर हम देखते हैं क्या कि वो मतलब हाथी के अंदर छुप जाते हैं, परंतु हाथी के अंदर भी सरकटा आदमी उसे ढूंढ देता है। फिर आती है हमारी कमसिन कली जो उसे मारते अपने बालों से। मुझे लगा फिर वो आती है ना, पर मुझे लगा यार थोड़ा एक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए था और स्त्री को मतलब सरकटे को हरा देना चाहिए था, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। स्त्री को सरकटा आदमी हरा ही देता है। इसमें थोड़ा सा सीन मुझे गड़बड़ लगा यार, हरा देता है जब कमसिन कली ने उसे हरा देना था बेचारी। पर कमसिन कली को जब नीचे गिरती है ना, मुझे भी दर्द होता है। अरे यार कैसे गिर गई ये, इतनी अच्छी लड़की गिर गई यार। फिर सरकटे का आतंक दिखाया जाता है, क्योंकि वो इस तरह की मूर्ति भी तोड़ देता है और अपनी मूर्ति लगा अपने मतलब चेहरा वगैरह सब लगा देता है, ठीक है। फिर कमसिन कली कहती है कि उसको हराने के लिए हमें कुछ और ही उपाय करना पड़ेगा। फिर परंतु जना उससे नहीं जा रहा होता कि मैंने ये क्या देखा। फिर कमसिन कली उसके मुंडी पे बोले तो सर के ऊपर हाथ लगाती है और वो ठीक हो जाता है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि इसे कौन हरा सकता है। फिर उन्हें अभी याद नहीं आता, परंतु जना उन्हें बताता है कि मैं ऐसे एक गुफा में गया कि क्या बताऊँ मैं जब तुम सोच रहे थे मैं मर गया, मैं मरा नहीं था, मैं उसकी गुफाओं में जा रखा था। और गुफा में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे अंधेरी गुफा में भाई साहब मैंने क्या देखा, चिट्टी जिंदा है। अब फिर वो चिट्टी जिंदा है। फिर वो कहता है कि हाँ, वो एक प्लान बनाते हैं कि हाँ ये वो हमें अचानक से दिखाया जाता है क्या कौन, सरकटा तभी आता है जब मतलब कोई नंगा पुंगा डांस करता है या फिर कुछ करता है, ठीक। और फिर रुद्र बताता है कि मेरी एक मतलब वो थी क्या एक्स वगैरह कुछ टाइप की। फिर वो समा का नाम लेता है। फिर तब वो समा के पास जाते हैं। समा के पास फिर गाना शुरू हो जाता है कि है ना, पता नहीं कौन सा गाना वो बीच में आ जाएगा, आपको पता ही होगा कौन सा गाना शुरू होता है। फिर कमरिया लचके वाला सीन हो जाता है। फिर सब लचके तो हो जाते हैं, फिर कटा आ जाता है। फिर सरकटा उन्हें मतलब वो कर देता है, दूर फेंक देता है और उन्हें जो मतलब वो होते हैं उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है अपने आंखों से। सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं, वो रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए। परंतु 3-4 लोग मतलब हिप्नोटाइज नहीं होते, तो वो विक्की है ना, कमसिन कली और रुद्र वो मतलब वो नहीं होते, बाकी सब हो जाते हैं। अब हो जाता है कौन, बिट्टू तब कटेगा नारा, ठीक है। सुबह आज फिर हम देखते हैं कि वो कहता है जिसने इस पन्ने को चोरी किया हमें उसी के पास जाना चाहिए। फिर वो जाते हैं कहाँ, पागलखाना। ओह माय गॉड, पागलखाने में हमें दिखता है कौन, फ्लॉप फिल्मों का एक्टर जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है। आप समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। हाँ, तो हमें दिखाया जाता है वो पागल जना के जिस्म से खेल रहा होता है। तो वो एक शायरी टाइप की कहता है कि उसे वो ना कुत्ता हरा सकता है, ना इंसान हरा सकता है, ना भेड़िया हरा सकता है, ना ही स्त्री हरा सकती है, ना ये हरा सकता है, वो हरा सकता है, ये कहता है वो, ठीक है। फिर उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो भी स्त्री की बलि। कमसिन कली समझ जाती है कि क्या चाहिए, परंतु वो किसी को नहीं कहती। फिर मतलब वो कहता है क्या कि इसे हराने के लिए सिर्फ हमारा राजकुमार आएगा। बोले तो कौन, अपने आप को राजा समझता है, एक कलाकार समझता है वो। फिर से बोले तो विक्की लेकिन नहीं, अब तो मैं इसे नहीं हरा सकता। वो वाले उसे अकेले, लड़की जो औरतें होते हैं वो अकेले में ले जाती हैं। अकेले में ले जाने के लिए बात बोलती है, तुमने स्त्री को क्यों भगाया। वो कहता है कि तुम्हारी भलाई के लिए तो भगाया। तो वो कहती है नहीं, हमारी भलाई क्या थी, इसमें क्या थी बताओ। उसमें तो सिर्फ लड़कों को ले जाती थी और ये सरकटा सिर्फ औरतों को ले जाता है, वो भी
वो मतलब डर जाती है, वो बाहर नहीं आती। वो कहता है अब तुम ही हरा सकते हो। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हरा सकता। फिर वो इमोशनल हो जाती है, मतलब अपना अत्याचार दिखाते हैं वो विक्की को बेचारा। और वो कहता है हाँ मैं ही हराऊंगा। फिर वो कुंफू राजकुमार की तरह आता है, कुंफू कराटे वगैरह सब कोई प्रैक्टिस करता है, परंतु नहीं हो पाता। कद्दू में 10-15 पीस कर देता है भाई साहब। इतने में तो भाई साहब सब्जी भी बन जाती है यार, नहीं हो पाता उससे, ठीक है। फिर परंतु वो कहता है फिर भी मैं जाऊँगा। फिर वो जा रहे होते हैं, तभी बिट्टू दिखाया जाता है। बिट्टू अकेला बोलते हैं अकेले अकेले जा रहे हो। फिर उसे बांध के उसे भी ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी गुफा में चले गए, मतलब कमसिन कली और वो विक्की अपनी आत्मा को छोड़ के चले जाते हैं। आज जना क्या करता है, उन्हें देखता रहता है। अपनी मतलब वो भीष्म वाली पावर आ जाती है जो महाभारत में नहीं थी, भीष्म वाली। क्योंकि मतलब अपनी प्रकृति को देखते रहते हैं ना पूरी, कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, वैसे ही देखता है वो। फिर वो मस्ती कर रहा होता है कि अरे कहाँ से मेरे घर ये मेरे साथ प्यार मोहब्बत और लोचा लच्चा मतलब कल्ले कल्ले वगैरह वगैरह हो जाता है। वो कहता, वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है ऐसे ही आ गया। फिर वो आगे आगे चलते हैं, परंतु जो कमसिन कली होती है वो आगे चली जाती है। परंतु जो विक्की होता है, विक्की मस्ती कर रहा होता है शमा के साथ। शमा आज फिर रात क्षमा करने दो, पता नहीं कौन सा गाना है, परंतु है गाना, ठीक है। फिर वो चिट्टी के साथ भी वो कर रहा होता है मजाक, ठीक है। परंतु वहाँ कमसिन कली को कौन सरकटा वो कर देता है, उसकी मतलब आत्मा छीनने की कोशिश करता है। उसे उठाता है वो और उसकी आत्मा छीनने की कोशिश करता है। परंतु जैसे आत्मा छीनता है, चिट्टी वगैरह सब जितनी भी औरतें होती हैं वो उनकी आत्माएं भी उसके पास जा रही होती हैं। फिर विक्की समझ जाता है कि ये सबको लेके डूबेगा भाई सब, ये सबकी वाट लगाएगा। फिर वो भाग भाग के जाता है, भाग भाग के जाता है हीरो की तरह। और वहाँ पे हम देखते हैं ये तो सलमान भाई बन गया, ओ माय गॉड। वो सल्लू भाई की तरह स्टंट दिखाते हुए हमें देखते हैं कब कटेगा हम भी सोचते हैं यार कब कटेगा अब कट ही जाता है भाई साहब। परंतु वो कहता है कि मैंने ना उसे मारा फिर भी तुम्हें बचा लिया। वो कमसिन कली को कहता है ये, परंतु कमसिन कली कुछ नहीं कहते। वो देखती है तेरा कट गया बेटे, वो जिंदा है। वो कहते हैं हाँ, उसके 2 सिर हो जाते हैं। फिर वो काटने की कोशिश करता है, 15-20 ऐसे डबल सिर होते रहते हैं। फिर उसे वो नहीं हरा पाते। फिर वो स्त्री को इधर मतलब कमसिन कली को उधर फेंकता है, विक्की को इधर फेंकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकता है, परंतु फेंकता है वो। फिर तभी हमें अचानक से आवाज़ आती है किसकी, आओ आओ। ये उसकी तो नहीं, मिस्टर गोगो की, सॉरी मिस्टर गोगो की हो गई ना ये सॉरी तो गोगो की हो गई। परंतु हमें दिखाया जाता है कौन, भेड़िया उसे मतलब उसकी मुंडी को कचा कचा खाता रहता है, ठीक है। वो खाता रहता है, परंतु सरकटा एक पूरा वो अपनी उसमें आ जाता है, वो उसे भी हरा देता है भेड़िया को। फिर भेड़िया को हराने के बाद फिर वो उन्हें मारने की कोशिश करता है विक्की को। परंतु विक्की उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है कि मैं निकाल दूंगा। और कमसिन कली कहते हैं तुम्हारी अच्छा यही निकाल सकती है। विक्की को मारने की कोशिश करता है सरकटा और उसको भी मारने की कोशिश करता है कमसिन कली को। परंतु तभी हम देखते हैं कौन, अचानक से एक रोशनी आती है। रोशनी आने के बाद क्या होता है मालूम है, हमें दिखाया जाता है स्त्री आ गई रे, स्त्री आ गई। स्त्री जैसे ही आती है फिर हमें दिखाया जाता है स्त्री को आने के बाद वो जो विक्की होता है वो उसमें मतलब एक पता नहीं क्या आ जाता है, वो तलवार भी निकाल देता है, स्त्री के पास फेंकता है और स्त्री उसके साथ लड़ाई करते हैं। परंतु वो बच जाता है सरकटा। डिशुम क्या लड़ाई होती है वहाँ की आँख, ये लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि महाभारत चल रहा है। परंतु फिर स्त्री को गुस्सा आता है, स्त्री उसके मुंडी को पहले की तरह काट देती है, 10 बार काट के उसे वो बोलते हैं उसे ज्वालामुखी में फेंक देती है। और तब स्त्री उसके पास जाती है, किसके, कौन है वो, कमसिन कली के पास जाती है। कमसिन कली के पास जाती है, वो कहती है माँ। वो इमोशनल होकर वापस चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इसकी माँ है, मतलब माँ। तब हम देखते हैं यार विक्की, रुद्र, जना, कमसिन कली और शमा और वो चिट्टी वापस आ जाते हैं। और पीछे से हम क्या देखते हैं, भेड़िया को। फिर हम आगे का वो देखते हैं सीन। फिर देखते हैं क्या कि वो इस जो कमसिन कली है वो वहीं पे बैठी रहती है, बस के इंतजार करती है। फिर विक्की भी आता है, विक्की बोलता है कि वो तुम्हारी माँ थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि वो मैं क्या बता दी तुम्हें। फिर वो कहता है कि वो तुम्हारी माँ थी तो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। वो कहती है अपनी बेटी को पुराने ही रूप में जानती है, जब वो मतलब मरी थी तो उसे वो छोटी थी उस वक्त, अब बड़ी हो गई है तो इसीलिए। फिर वो कहती अच्छा तो उन्हीं की मुक्ति के लिए आई थी मतलब यहाँ। वो कहती अच्छा। अब कहता है कि तुम हो कौन ऐसे, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, वो नाम बताती है कमसिन कली, पता नहीं क्या बताती है, परंतु हम तो कमसिन कली ही बोलते हैं इसलिए हम कमसिन कली ही बोलेंगे यार, नहीं होता मेरे से। फिर वो कमसिन कली बोलती है अच्छा। फिर वो कहता है कि तुम हो कौन, मतलब वो कहते हैं जो बिट्टू वगैरह मतलब जो तुम्हारे दोस्त बोलते हैं वही हूँ मैं, छलावा, चुड़ैल, पिचासनी, 7 उल्टे पैरों वाली चुड़ैल या फिर कुछ भी बोलते हैं, पिचासनी वगैरह वही हूँ मैं। फिर वो उसे बाय करके गायब हो जाती है। अब वो मतलब दुख में रोने के रो रहा होता है, पर जो उसका पता दिया था वो भी गायब हो जाता है। परंतु वो बोलता है कि तुमने जो मतलब वो किया वो नाटक था। वो कहते हैं नहीं नाटक नहीं था, ये तो हमारी भावुकता थी, ये हमारी बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी
ये मतलब सच्ची थी, जो प्यार वगैरह था ये मतलब सच्चा था। वो कहती है अच्छा ये सच्चा था, ठीक है। तो वो मतलब उसके अंदर मतलब कोई ऊर्जा जाती है, वो खुश हो जाता है उस ऊर्जा से। उसके दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कमसन कली को बाय कहना था, सिट यार। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, वो हंसता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्या सीन भेड़िया का, और वो कपड़े पहनने के लिए मतलब वो उसे बोलता है, जना को बोलता है कपड़े दो मेरे। और वो कहता है मुन्नी, ये मुन्नी की चड्डी किसकी है? वो कहती है ये तो मेरी है। अरे तो मुन्नी बदनाम की चड्डी पहनता है तो वो क्या पहनती होगी यार, यही दिखाया जाता है। तब वो कहता है भेड़िया, अरे वो रेड वाली कौन थी, कितनी खूबसूरत थी वो कहता है अरे वो मैं उसमें नज़र मत डालना, वो मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है। वो कहती है अरे तेरे दोस्त की, उसमें तो ना ही जादू शक्तियाँ ना ही कुछ है, वो मेरे ही लायक है भाई साहब। वो जाने लगता है, वो कहती है सुनना सुनना, वो जाने लगता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या, ख़त्म, बाय बाय टाटा। और ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ यार, तुम मतलब जो ठोकना है कर दो यार, तुम कर दो।